दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। बिहार में फिर से नीतीश कुमार बने मुख्यमंत्री। सम्राट चौधरी और विजय कुमार ने ली उप मुख्यमंत्री पद की शपथ। दरअसल बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन गई है। नीतीश कुमार ने राजभवन में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। उनके अलावा सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा नई सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। नीतीश कुमार ने रविवार सुबह राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। पहले की महागठबंधन की सरकार में जेडीयू के अलावा आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल शामिल थे। अब एक बार फिर से जेडीयू ने बीजेपी और एनडीए के अन्य दलों के साथ में मिलकर सरकार बना ली है। अब बिहार में उनके ही नेतृत्व में भाजपा के समर्थन से नई सरकार का गठन हुआ है। आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचे। अब बिहार में शपथ ग्रहण समारोह हो गया है और 9वीं बार नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। उनके साथ साथ सम्राट चौधरी और विजय कुमार भी उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने बिहार की एनडीए सरकार को दी बधाई। बोले नई सरकार राज्य के विकास के लिए कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेगी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में बनी एनडीए सरकार को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कहा कि नई सरकार राज्य के विकास और यहाँ के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेगी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री और सम्राट चौधरी जी एवं विजय सिन्हा जी को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर मेरी बहुत बहुत बधाई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुझे विश्वास है कि ये टीम पूरे समर्पण भाव से राज्य के मेरे परिजनों की सेवा करेगी और कोई भी कोर-कसर नहीं छोड़ेगी। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करते ही नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव पर बोला जबरदस्त हमला। बोले तेजस्वी यादव कुछ नहीं करते थे, मैं वहीं वापस आया जहां पर पहले था। दरअसल बिहार में नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी के सपोर्ट से मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। बिहार की बदलती हवा के बीच में आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा था। तेजस्वी यादव ने कहा था कि जेडीयू 2024 में खत्म हो जाएगी। तेजस्वी यादव के इस बयान का जवाब देते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव कुछ नहीं करते थे। अपने शपथ ग्रहण समारोह के बाद नीतीश कुमार ने पटना में संवाददाताओं के सवाल का जवाब दिया। नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव के बयान के बारे में पूछा गया, तब नीतीश कुमार ने कहा कि हम बिहार के विकास और प्रगति के लिए काम करते हैं और यही करते रहेंगे। तेजस्वी यादव कुछ नहीं करते थे। उन्होंने कहा कि अब मैं वहीं पर वापस आ गया हूं जहां पर पहले था और अब कहीं जाने का सवाल ही नहीं है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी पर जमकर बरसे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। बोले धर्म के नाम पर वोट मांगना देश के साथ गद्दारी है। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने देश में पीएसयू के आधुनिक मंदिर खड़े किए, जबकि भाजपा सिर्फ धर्म के आधार पर वोट मांग रही है। ऐसा करना देश के साथ गद्दारी है। उन्होंने भाजपा पर करारा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को पहली बार मताधिकार दिया, लेकिन भाजपा अब मनुराज वापस लाना चाहती है। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी की ओर से आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बड़े बड़े बांध कारखाने के साथ ही एनआईटी, एम्स, बीएचईएल, आईआईएम, ओएनजीसी जैसे संस्थान खड़े किए, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिला। दूसरी तरफ भाजपा सरकार इन पीएसयू को बेचते हुए धर्म के नाम पर वोट मांग रही है। उनका कहना है कि ये देश के साथ में गद्दारी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अब लोग सुबह उठकर भगवान या फिर अपने धर्मगुरु का चेहरा नहीं देखते हैं, बल्कि टीवी पर उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी देश के साथ गद्दारी कर रही है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लगा बड़ा झटका। बिहार पहुंचने से पहले इंडिया गठबंधन को नीतीश कुमार ने कर दी गुड बाय। कांग्रेस पार्टी ने नीतीश कुमार को बताया गिरगिट। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बिहार पहुंचने से पहले उसे बड़ा झटका लगा। जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार महागठबंधन का साथ छोड़कर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए। इस घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस पार्टी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा और उनकी तुलना गिरगिट से कर दी है। जानकारी के मुताबिक जनता दल यूनाइटेड प्रमुख नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर बातचीत में देरी से कथित तौर पर परेशान थे। आपको बता दें कि इस बीच कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार के महागठबंधन से अलग होने पर बड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि मुझे पहले से ही पता था कि नीतीश कुमार ऐसा करेंगे। तो वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने नीतीश कुमार के बाहर जाने को ज्यादा तवज्जो नहीं दी और कहा कि इसका राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर कोई भी असर पड़ने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि
ये कोई हैरान करने वाली बात नहीं है। जयराम रमेश ने कहा कि नीतीश कुमार एक अनुभवी राजनेता हैं, वो अपना पलटी मारने और गिरगिट की तरह रंग बदलने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि अब बिहार की जनता उन्हें करारा जवाब देगी। अगली बड़ी खबर, जेडीयू के आरोपों पर कांग्रेस पार्टी ने किया जबरदस्त पलटवार, कहा कसम तोड़कर एक बार फिर से बीजेपी में चले गए नीतीश कुमार। दरअसल बिहार में महागठबंधन की सरकार टूट चुकी है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों से महागठबंधन तोड़कर एनडीए का दामन थाम लिया है। बीजेपी के समर्थन से नीतीश कुमार ने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की है। इस दौरान जदयू ने कांग्रेस पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन को पूरे तरीके से हाईजैक कर रही थी। इसी मामले को लेकर एबीपी लाइव ने कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता संजीव सिंह से खास बातचीत की। बिहार के सियासी उठापटक पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता संजीव सिंह ने कहा कि मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। ये बोलने वाले नीतीश कुमार को कांग्रेस पार्टी ही जिंदा कर रही थी, लेकिन नीतीश कुमार अपनी कसम तोड़कर फिर से बीजेपी के साथ चले गए। वो अपने कर्मों की वजह से ऐसे हैं। कर्पूरी ठाकुर के साथ 70 से 80 के दशक में जनसंघ वालों ने क्या किया ये पूरा देश जानता है और सियासी लाभ के लिए नीतीश कुमार ऐसे लोगों के साथ मिलकर साजिश रच रहे हैं। संजीव सिंह ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी ने नीतीश कुमार को हमेशा सम्मान दिया। जेडीयू के सभी आरोप सिर्फ भ्रमित करने वाले हैं। अगली बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी की बधाई पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जताया आभार, बोले उनके सहयोग के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बधाई और शुभकामनाओं के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। नीतीश कुमार ने महागठबंधन से अलग होकर बीजेपी के साथ में बिहार में एक बार फिर सरकार बना ली है। बिहार में जेडीयू के 45 विधायक हैं जबकि बीजेपी के 78 विधायक हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पद पहले की तरह जेडीयू के पास है। हालांकि बीजेपी के पास में 2 मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके द्वारा दी गई बधाई एवं शुभकामनाओं के लिए अपनी ओर से और समस्त बिहार वासियों की ओर से आभार प्रकट करता हूं तथा उनके सहयोग के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए गठबंधन के साथ नई सरकार का गठन हो चुका है। नीतीश कुमार ने कहा कि जनता मालिक है और उनकी सेवा करना हमारा मूल उद्देश्य है। अगली बड़ी खबर, नीतीश कुमार के पाला बदलने से इंडिया गठबंधन के नेताओं ने बोला जबरदस्त हमला, जताई खुशी, कहा ये तो हमारे लिए अच्छा हो गया। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर पलटी मार दी है। नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये कदम उठाकर महागठबंधन खेमे में बड़ा भूचाल ला दिया है। हालांकि जेडीयू के चीफ नीतीश कुमार के इस कदम के 1 महीने से कयास लग रहे थे। इंडिया गठबंधन की बैठक में भी नीतीश कुमार की नाराजगी सामने आई थी। अब नीतीश कुमार के इस कदम पर इंडिया गठबंधन के एक दल ने बड़ी खुशी जाहिर की है। नीतीश कुमार के पाला बदलने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए डीएमके प्रवक्ता जे रविंद्रन ने कहा कि जिससे लोग इंडिया गठबंधन के लिए बड़ा झटका मान रहे हैं, दरअसल ऐसा कुछ है ही नहीं। लोग विश्वासघात के इस कृत्य को कभी स्वीकार नहीं करेंगे और यह घटना आगामी चुनाव में बीजेपी के लिए बड़ा झटका और महागठबंधन के लिए अच्छी साबित होगी। नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन से अलग होकर एनडीए में शामिल होने को लेकर विपक्षी नेताओं का बयान लगातार आ रहा है। पहले सरकार में उनके साथी रहे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान आया। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर थके हुए नेता का आरोप लगाते हुए कहा कि नीतीश कुमार कभी कुछ काम करते ही नहीं थे, वो तो हम थे जो 17 महीनों में नीतीश कुमार से हमने इतना काम करवा लिया। तेजस्वी यादव ने यह भी भविष्यवाणी की कि बिहार में असली खेल तो अब शुरू होगा, जेडीयू इसी साल 2024 तक खत्म हो जाएगी। तो वहीं कांग्रेस के चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार को आयाराम और गयाराम की संज्ञा दी, तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि उन्होंने एक भावी प्रधानमंत्री उम्मीदवार को मुख्यमंत्री बनाकर सीमित कर दिया है। अगली बड़ी खबर, नीतीश कुमार के पाला बदलने पर भड़क गए संजय राउत, बोले देश के सबसे बड़े पलटू राम है नीतीश कुमार। दरअसल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार की राजनीति में बड़ी उथल पुथल हुई है। वहां पर हुए बड़े सियासी घटनाक्रम के बाद इंडिया गठबंधन के दलों के नेताओं में भी बड़ी बेचैनी पैदा हो गई है। शिवसेना यूबीटी नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत की भी बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। समाचार एजेंसी एनआई के मुताबिक संजय राउत ने बिहार के नए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पलटू राम कहा है। शिवसेना नेता संजय राउत की ओर से आगे कहा गया कि नीतीश कुमार देश के सबसे बड़े पलटू राम हैं। बिहार में जो चल रहा है मुझे लगता है वो देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि एक जगह पर आप अयोध्या के राम की बात करते हैं, राम के सत्य वचन और राम राज्य की बात करते हैं, और दूसरी तरफ बिहार में आप पलटू राम को साथ लेकर जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि देश में राम लाना चाहते हो या फिर आप पलटू राम की सत्ता लाना चाहते हो। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि यह देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है।
अगली बड़ी खबर, नीतीश कुमार को लेकर विपक्ष पर जमकर बरसे अजय आलोक, बोले लिखकर ले लीजिए, इस बार 50 सीटों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी कांग्रेस पार्टी, जहां जहां राहुल गांधी के पांव पड़े वहां वहां हो गया बंटाधार। दरअसल जेडीयू अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में शामिल होने के बाद तमाम तरीके की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। इसे लेकर कांग्रेस नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन को एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो वहीं बीजेपी नेता अजय आलोक ने पूरे विपक्ष को ही निशाने पर ले लिया। बिहार में एनडीए सरकार बनने के बाद उन्होंने कहा कि घमंडिया गठबंधन बिखर चुका है, जहां जहां राहुल गांधी के पांव पड़े वहां वहां बंटाधार हो गया। बिहार में एनडीए की सरकार आई है, नई सरकार पूरे जोश के साथ में प्रधानमंत्री मोदी के विजन के साथ जनता के लिए काम करेगी। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि अब ये प्रधानमंत्री मोदी का बिहार है और उनके विजन को पूरा किया जाएगा। तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने नीतीश कुमार की तुलना गिरगिट से कर दी है। इस पर बीजेपी नेता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अहंकारी पार्टी है, ये किसी को भी साथ लेकर नहीं चल सकते हैं। नीतीश कुमार जी ने जो भी किया वो बिल्कुल सही किया। तो वहीं एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए अजय आलोक ने कहा कि पहले जब हमारी सरकार जेडीयू के साथ बनी थी तब तो चुप थे, ये लोग विकास के दुश्मन हैं। वहीं इंडिया गठबंधन पर उन्होंने कहा कि अब इंडिया गठबंधन कहां बचा है, ममता बनर्जी चली गई, अरविंद केजरीवाल चले गए और अब नीतीश कुमार एनडीए में आ गए, अब इनके पास क्या बचा है, अब इनके पास कुछ नहीं बचा। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि लिख के ले लीजिए, इस बार कांग्रेस पार्टी 50 सीटों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर बोला जबरदस्त हमला, बोले राहुल गांधी हैं बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक, वो जहां से भी गुजरते हैं वहां कांग्रेस खत्म हो जाती है। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उन्हें भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा स्टार प्रचारक बताया है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह भी दावा किया कि राहुल गांधी जहां से भी गुजरते हैं वहां कांग्रेस अपना जनाधार खो देती है। उन्होंने असम के डिब्रूगढ़ में एक कार्यक्रम से इतर पत्रकारों से कहा कि राहुल गांधी जहां से भी गुजरते हैं वहां से कांग्रेस खत्म हो जाती है, वो निरुत्साही और अहंकारी हैं और उनमें नेतृत्व का कोई भी गुण नहीं है। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी के कदम बीजेपी के लिए हमेशा सकारात्मक साबित होते हैं, वो बीजेपी के लिए सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं। इस बीच यहां असम में राज्य मुख्यालय पर एक कार्यक्रम में कांग्रेस के कई पूर्व नेता और पूर्व छात्र नेता सत्तारूढ़ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इनमें पूर्व मंत्री विस्मिता गोगोई, प्रदेश युवा कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष अंकिता दत्ता, अखिल असम छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष दीपांकर नाथ और पूर्व आशु सलाहकार प्रकाश दास शामिल हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अगली बड़ी खबर, नीतीश कुमार के पाला बदलने पर राहुल गांधी ने दिया बड़ा बयान, बोले बंगाल ने सही रास्ता नहीं दिखाया तो भारत कभी माफ नहीं करेगा। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख नीतीश कुमार के पाला बदलकर एनडीए में जाने के कुछ घंटों के बाद कांग्रेस समेत पूरा महागठबंधन उन पर बिगड़ा हुआ है, लेकिन अंदर खाने डर भी सता रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शाम पूर्वी राज्य पश्चिम बंगाल में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी से इशारों ही इशारों में अपील भी की तो नीतीश कुमार पर भड़ास भी निकाली। राहुल गांधी ने कहा कि अगर बंगाल ने देश को सही रास्ता नहीं दिखाया तो भारत उसे माफ नहीं करेगा। राहुल गांधी ने भाजपा नीति केंद्र सरकार पर देश भर में नफरत और हिंसा फैलाने तथा गरीबों और युवाओं के हितों को नजरअंदाज करके बड़े कॉरपोरेट घरानों के लिए काम करने का भी आरोप लगाया। उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी शहर में एक एसयूवी के ऊपर से भीड़ को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने यह बयान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा आगामी लोकसभा चुनावों के लिए उस ऐलान के बाद दिया है, जिसमें ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में उनकी पार्टी सभी सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेगी। 2 दिन के ब्रेक के बाद बंगाल से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि किसी अन्य राज्य ने मुझे उतना प्यार नहीं दिखाया जितना आपने दिया है। बंगाल का मेरे दिल में एक विशेष स्थान है। यहाँ के लोगों ने अंग्रेजों से लड़ने का बीड़ा उठाया। ये आपका कर्तव्य है कि आप देश को रास्ता दिखाएं, जैसा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस या फिर विवेकानंद ने दिखाया था। राहुल गांधी ने कहा कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो देश आपको कभी माफ नहीं करेगा।
अगली बड़ी खबर, नीतीश कुमार के पाला बदलते ही सिद्धारमैया ने कर दिया बड़ा ऐलान, 2024 में जीत की कर दी भविष्यवाणी। दरअसल बिहार की सियासत में भारी उठापटक के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। सिद्धारमैया ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी आने वाले लोकसभा चुनावों में 15 से 20 सीटें जीतेगी। कर्नाटक में लोकसभा की कुल 28 सीटें हैं। सिद्धारमैया ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में लगभग 20 सीटें जीतेगी। उन्होंने कहा कि हम भाजपा की तरह झूठ नहीं बोलते हैं कि जो राज्य की सभी 28 सीटें जीतने का दावा कर रही है। उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि हम 15 से 20 सीटें जीत सकते हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हमने कुछ सर्वेक्षण कराए हैं और हमारा पूरा दावा है कि हम 15 से 20 सीटें जीतेंगे। उन्होंने 2024 में जीतने की बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। अगली बड़ी खबर, बिहार में अगले विधानसभा चुनाव तक नहीं चलेगा जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन, प्रशांत किशोर ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी। दरअसल राजनीतिक रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने दावा किया कि जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार का भाजपा के साथ नवगठित गठबंधन बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले ही बिखर जाएगा। प्रशांत किशोर ने यह भी दावा किया कि भाजपा को नीतीश कुमार के साथ फिर से गठबंधन करने के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि भाजपा ने घोषणा की थी कि उसके दरवाजे कुमार के लिए बंद हो गए हैं। नीतीश कुमार पर हमला करते हुए प्रशांत किशोर ने बेगूसराय जिले में संवाददाताओं से कहा कि नीतीश कुमार का पलटी मारना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं महागठबंधन में उनके शामिल होने के बाद से ही कह रहा था कि वो इसमें नहीं रहेंगे, लेकिन आज का घटनाक्रम ये साबित करता है कि अगर नीतीश कुमार पलटी मारू हैं तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी अलग नहीं है। ऐसा लगता है कि भाजपा ने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक गणना की है, लेकिन उसे अगले साल विधानसभा चुनाव होने पर इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगली बड़ी खबर, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नीतीश कुमार को बताया असली सहयोगी। इंडिया गठबंधन पर बोला जबरदस्त हमला, बोले बिखर चुका है इंडिया गठबंधन। दरअसल शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने आए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भरोसा जताते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार से बिहार के विकास को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि अब बिहार विकास की ओर अग्रसर होगा। शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के बाद बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि बिहार के लोगों ने पिछले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के साथ हमारे असली गठबंधन को जनादेश दिया था और अब डबल इंजन की सरकार राज्य का विकास करेगी। उन्होंने प्रसन्नता जताते हुए कहा कि नीतीश कुमार फिर से एनडीए में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि जब भी बिहार में एनडीए की सरकार बनी है स्थिरता आई है और डबल इंजन का बेहतर प्रभाव रहेगा। उन्होंने कहा कि आगे लंबी छलांग की तैयारी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दावा करते हुए कहा कि एनडीए लोकसभा चुनाव में स्वीप करेगी और विधानसभा चुनाव में भी एनडीए की सरकार बनेगी। उन्होंने विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि यह गठबंधन पूरे तरीके से फेल हो चुका है। यह गठबंधन परिवार और संपत्ति बचाने के लिए है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को अन्याय यात्रा बताते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन का पलीता लगा दिया। यह गठबंधन जमीन पर उतरने से पहले ही बिखर गया है। अगली बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव पर बोला जबरदस्त हमला, बोले आपने हमारे 4 विधायकों को तोड़ा था, अब बताओ अब आपको कैसा लग रहा है। दरअसल बिहार में नीतीश कुमार की जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन टूटने पर असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि मैं शुरू से ही कह रहा था कि नीतीश कुमार फिर से भाजपा में जाएंगे। हम तेजस्वी यादव से ये पूछना चाहते हैं कि उन्हें अब कैसा लग रहा है। आपने हमारे 4 विधायकों को तोड़ा था, क्या अब आपके सीने में दर्द हो रहा है? अब आपको समझ आ रहा होगा कि आपने जो खेल हमारे साथ में खेला वही खेल आपके साथ हो गया। उन्होंने कहा कि आपने 2 बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, बताइए कि इससे आपको क्या हासिल हुआ। उन्होंने कहा कि फिलहाल आपने हमारे 4 विधायक तोड़े थे, आपका भी अब यही हाल हुआ है। तेजस्वी यादव बताएं कि अब आपको कैसा लग रहा है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।